बिहार में एक कपल था, वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें एक बच्चा होने वाला था। और नेक्स्ट डे उसका हस्बैंड किसी काम के लिए बाहर जाता है। उसकी वाइफ देखती है कि घर में पानी नहीं है, लेकिन वो जिस गांव में रहती थी वहां पे पानी लेने के लिए उन्हें बहुत किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। ऐसे में होता क्या था, कभी कभार उनको दिन लग जाते थे, कभी कभार शाम हो जाती थी आते आते। तो उसकी बीवी डिसाइड करती है क्यों ना हम शॉर्टकट लें। और वो शॉर्टकट ऐसा था कि उसे एक पहाड़ क्रॉस करना पड़ेगा, और वो वही करती है। वो उस पहाड़ को क्रॉस करने का ट्राई करती है, पर एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी वहां पे मौत हो जाती है। फिर उसका हस्बैंड आता है वहां पे, अपनी बीवी की डेड बॉडी को देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लोगों पे नहीं, पहाड़ पर। वो गुस्से में जाता है उस पहाड़ के सामने और चिल्ला के बोलता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे, तो हम तैयार है। और बस एक छेनी और एक हथौड़े को लेके वो उस पूरे पहाड़ को बीच में से काट देता है। एक ऐसा रास्ता बना देता है जो आज उसके बीवी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो। उसे ये काम करने में सालों साल लग जाते हैं। बहुत साल के बाद उसका ये काम कंप्लीट होता है। एंड ये काम करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हम सब से एक पर्टिकुलर काम 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाता, और ये आदमी सालों साल एक काम को किया है। सो गाइज, ये एक रियल स्टोरी है। He is none other than the mountain man of India, दशरथ मांझी। अब इस आदमी के अंदर इतना एंडलेस मोटिवेशन और डेडिकेशन कहाँ से आया? What was the reason behind his endless motivation? Well guys, it is the reason. नहीं समझे? Listen to me carefully. अगर आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर आप कोई जॉब करते हैं, या फिर आप एक बिजनेस करते हैं, क्या आपको पता है कि why are you doing it? हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोगों का ये why क्लियर नहीं है कि वो लोग जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हिस्ट्री निकाल के देख लो, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे ना, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था जिसके लिए वो अपने जान तक देने के लिए तैयार थे। सुभाष चंद्र बोस हिटलर तक पहुंच गए, क्यों? भारत को आजाद करना था। दशरथ मांझी पहाड़ को बीच से काटते हैं, क्यों? जो उसके बीवी के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने ही टॉप लीडर्स को देख लो जो आज एक हाई लेवल पे बैठे हैं, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था उस काम को करने के लिए। मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे 10th स्टैंडर्ड बोर्ड के बाद मैं अपने मेंटोर से मिला। ही इज सक्सेसफुल इन हिज लाइफ एंड ही मैरिड अ गर्ल जो उसे हमेशा से चाहिए थी। मैं जब उनसे मिला, ही आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट, डू यू वांट टू इम्प्रेस योर क्रश? आई सेड यस। डू यू वांट टू बाय योर ड्रीम कार? आई सेड यस। डू यू वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी? आई सेड यस। एंड ही गेव मी दिस बुक, स्टार्ट विथ बाय सिमोन सिनेक। आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक। और एक्चुअली सच्ची बात होता, जब मैं टेक्स्ट बुक्स रीड करता था, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स मुझे बहुत फोर्स करते थे, भाई टेक्स्ट बुक रीड कर, टेक्स्ट बुक रीड कर। मैं जब उनसे पूछता था भाई मैं क्यों रीड करूँ इस टेक्स्ट बुक को, मुझे कभी आंसर नहीं मिला। बट जब मेरा वाई क्लियर हो गया कि मुझे इस बुक को रीड करना है फॉर सो एंड सो रीजन, तब मैंने उस बुक को रीड किया। मुझे बुक्स रीड करना पसंद नहीं था, बट उस दिन के बाद मेरा एक हैबिट बन गया बुक्स रीड करने का। और बुक वगैरह रीड करने के बाद उन्होंने मुझे एक एक्टिविटी दी। उस एक्टिविटी ने मेरी पूरे लाइफ को चेंज कर दिया, और आज मैं उस एक्टिविटी को आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट, अगर आपको सच में ये चीज़ चाहिए तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 steps टू गेट एंडलेस मोटिवेशन राइट नाउ। ऑलराइट, स्टेप नंबर 1 इज आपको एक पर्सनल डायरी लेना पड़ेगा। डायरी इज रियली इंपॉर्टेंट। आपको एक काम नोटबुक में बिल्कुल नहीं करना। गेट अ न्यू डायरी। उस डायरी के फर्स्ट पेज पे टॉप टाइटल में आप लिखिए वाई, कैपिटल में WHY। फिर बाद में स्टेप नंबर 2, नीचे लिखो व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। इफ यू आर अ स्टूडेंट देन राइट आई एम स्टडिंग। आप अपने किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ऑलराइट, अगर आप जॉब करते हो देन राइट आई एम डूइंग अ जॉब। अगर आप बिजनेस कर रहे हो देन आई एम डूइंग अ बिजनेस। स्टेप नंबर 3, उसके आगे लिखो कि वाई आर यू डूइंग दिस। लाइक मी, मैंने अपने डायरी में वाई के बाद में मैंने ये लिखा, आई एम स्टडिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम अ ग्रेट बिजनेसमैन एंड हेल्प माई फैमिली विद द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ऐसे ही करके मैंने 2 पेजेस लिखे। उसके बाद में लिखने के बाद ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है। अब आपने लिख लिया, सारी चीज़ें हो गई, आपने 5 पेजेस लिखे। कितने पेजेस लिखे आपने कि आप वो जो भी कर रहे हैं आप वो क्यों कर रहे हैं? ऑलराइट, उसके बाद में आपको ये मेन काम करना है। एवरी मॉर्निंग उठने के बाद डायरी ओपन करो और आपने जो कुछ भी लिखा है वो सब रीड करो। जब आप एवरी मॉर्निंग इस चीज़ को रीड करते हो, दिस सिग्निफाइज कि आपका वहाँ पे डेडिकेशन का प्रैक्टिस हो जाता है।
कि आप रियली यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। उसके बाद में जब आप बाहर जाओगे काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जब आप बाहर जाओगे तो आपका वो चीज़ क्लियर होगा कि मैं जो भी ये काम कर रहा हूँ मैं वो अपने फैमिली या फिर जो भी रीज़न आपने आपके डायरी में लिखा है, दिस रियली वर्क्स बिकॉज ट्रस्ट मी, मोर देन 3 years से मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ और यू कैन रियली सी द ड्रास्टिक चेंज इन मी। मैं पहले बोलने से भी बहुत ज़्यादा डरता था, लोगों से बात करना, बहुत सारी चीज़ें, बट आई हैव रियली इम्प्रूव्ड इन so much things, so many skills I have learned in past 3 years. So I hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे वीडियोस बहुत लेट आ रहे हैं बिकॉज मैं जो भी प्रिंसिपल्स आपको सिखाता हूँ पहले मैं खुद अपने लाइफ में अप्लाई करता हूँ, फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी का अभी शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाओ। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, फॉलो द रूल्स, बाय बाय। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा।